So guys, welcome back to my channel. This is me, Vikram Sharma, signing in back again on my channel. It's my life on YouTube. तो भाई नया दिन नई शुरुआत, आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। बारिश का मौसम खत्म हो गया है, ठंड खत्म हो गई है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है यार। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले जा रहे हैं अभी एक मीटिंग करने, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे और एक छोटी सी मीटिंग है उसको निपटा के फिर अपन अपनी आगे की आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दोबारा टच करने वाले हैं। तो भाई आज पूजा कर ली है सुबह की, पूजा इज़ डन और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। पप्पा यहाँ पे हैं और ये है हमारा मंदिर, छोटा सा प्यारा सा। तो भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ये मेरा है बीनू चीले वाला और ये रेड वाला क्या है यार, ये बड़ा सही कलरफुल सा लग रहा है। बीट रूट रायता और ये मोदक भी खिला रहे हो। इसको रात को खाएंगे यार, अभी नहीं खाऊंगा मैं। तो लेट्स हैव दिस, वेरी हेल्दी। और ये खा के फिर निकलते हैं। तो भाई उठा लेते हैं अपना लैपटॉप, इसकी आज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये इसको ले चलते हैं यार और थोड़ा काम भी करेंगे। तो यार बड़ा सरप्राइजिंग है, पनीर वाला चीला यार, ये तो बहुत सही लग रहा है यार, मज़ा आ जाएगा। तो भाई अभी अपन निकल पड़े हैं और जा रहे हैं अपने एक दोस्त से मिलने यार। उसके बाद एक कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और आपको दिखा देंगे आज मौसम एकदम साफ, क्लियर, सफाचट, एकदम गर्म मौसम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त नीचे धरती से भड़ास निकल रही है और इट्स रियली वेरी ह्यूमिड है टुडे। भाई एकदम ये पल पल में मौसम बदलता है यार यहाँ पे। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की जय हो यार। तो भाई ये है गुड़गांव की सड़कों का इस वक्त हाल और पहुँचते हैं फिर आपको अपने दोस्त से भी मिलवाते हैं। तो यार ये अभी के साथ बैठा हुआ मैं, ब्लू गाई, जस्ट हैविंग ए कॉफ़ी। भाई फिर फाइनल है जो मैंने बोली अभी, है डन पक्का। चलो यार एक यूनानिमस डिसीजन हो गया है। तो आने वाले समय में वो कार्रवाई बिठा देंगे, ठीक है। सी क्लास लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डन। तो भाइयों हमारे देश में ना टोटल भेड़ चाल है यार। मतलब हर आदमी जो है वो एक के पीछे एक लग जाता है। तो आप देख रहे होंगे आजकल टोटली जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोग एक ही तरह की खबरों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो रिसेंटली जो बाढ़ आई है उस पर तो खैर बात हो ही रही है, वो तो बनती भी है क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये सब लैंडस्लाइड जो हुए हैं, जिस पे मैंने पिछले अपने वीडियो पर डिस्कशन भी किया था। पर जो मैक्सिमम जो डिस्कशन चली जा रहा है वो चल रहा है कि यार इंडिया और अमेरिका, चाइना और अमेरिका, रशिया और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके ऊपर बात हो रही है। लोग सिर्फ गाड़ियों पे बात कर रहे हैं, E20 पेट्रोल पे बात कर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। यार गाड़ियों को 2 मिनट के लिए साइड पे रखो। आज मैं अपनी मिडिल क्लास भाइयों के लिए वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका डिस्कशन हो रहा है, जो बहुत डिस्प्यूटेड भी है, ऑल अक्रॉस इंडिया चल रहा है ये। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब पे इम्पैक्ट नहीं करता है, ये आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो भाइयों मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, नो क्लेम, ज़ीरो क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले हम लोग बात करते थे यार रोटी कपड़ा और मकान की। तो इसमें यार आप आज की डेट में आप रोटी कपड़ा मकान और इलाज भी जोड़ लो यार। तो भाइयों कहानी बड़ी सिंपल है यार। एक मिडिल क्लास आदमी जो कि बेचारा इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन इज इज एंड्स, और जो बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्चा चलाता है, बच्चों की एजुकेशन करता है यार। और अगर उसको कोई बीमारी हो जाए और अगर वो जाए हॉस्पिटल में और आपको ये सुनना पड़ जाए हॉस्पिटल में कि भैया आपका जो 15 लाख का जो खर्चा होना है वो पहले आप जमा करवाओ, बाद में आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते रहना। तो सोचो यार आपके घर वालों के ऊपर जिनकी बहुत लिमिटेड इनकम है, जो सालाना शायद 4 या 5 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके दिल पे क्या बीतेगी यार। वो बेचारा जाए तो जाएगा, वो अपने मरीज को संभाले, उसका इलाज करवाए, या कहीं से जाके भीख मांग के या घर कर्जे पे रख के उसका पैसा लाके वो जो है मेडिकल का बिल पहले जमा कराए, फिर इलाज शुरू होगा। तो भाइयों मैं आपको ना बताता चलूँ कि यार इस वक्त ना इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, हेल्थ प्रोवाइडर्स और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स यानी इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ प्रोवाइडर्स यानी कि आपके हॉस्पिटल्स। इंडिया में 12,000 हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने एक साथ खड़े हो गए हैं अगेंस्ट 2 कंपनीज, बजाज हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी एक केयर हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे ये लोग खड़े हो गए हैं कि भाई इनका जो भी पॉलिसी लेके आएगा
उनको हम लोग जो है कैशलेस नहीं देंगे, उनको पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा, फिर हम जो है इलाज के बारे में आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो भाई वो कहानी ये है कि यार जब एक आदमी के घर में परिवार में कोई सीरियसली इल पड़ता है, बीमार होता है और वो हॉस्पिटल जाता है, और जब जाता है तो वहाँ से उनसे ये पूछा था कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है। वो कहता है हाँ जी मैंने करवाई हुई है। तो वो पूछते हैं कि आपने किससे करवाई है। वो कहता है जी मैंने बजाज से करवाई है या मैंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस से करवाई है। तो वो कहते हैं ठीक है जी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके टोटल इलाज पे इतना खर्चा होना है, 10 लाख रुपए खर्चे होने हैं, आप ये 10 लाख रुपए जमा कराइए, फिर हम इसको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री देंगे यार। तो आप ये सोचो, एक आदमी जिसने सालों साल प्रीमियम भरा हो, हर साल वो 10 लाख 20 लाख के लिए, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है या तो प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा, अगर उम्र कम है तो प्रीमियम कम होगा, बट व्हाटएवर, उसने अपनी एक डिस्पोजेबल इनकम में से एक हैवी चंक निकाल के अपनी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए उसने एक हेल्थ प्लान लिया इन 2 कंपनियों से, और इन 2 कंपनियों से, और उसकी सुनवाई ना तो कंपनी में होगी और ना ही जो है हॉस्पिटल उसको खड़े पैर कह रहा है कि आप पैसा जमा कराओ तभी आपके हम इलाज करवाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं यानी हॉस्पिटल जो हैं यार, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को इश्यूज़ हैं क्लेम सेटलमेंट्स में। आपने प्रीमियम ले लिया और प्रीमियम लेके आपने उसको एक हेल्थ कार्ड दे दिया, वो हेल्थ कार्ड लेके हमारे पास आ गया, हमने उसका इलाज कर दिया, और अब हम पागलों की तरह भाग रहे हैं कि भाई हमने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, वो 10 लाख रुपए में दे दो। और अगर किसी एक हॉस्पिटल में, मिडिल क्लास हॉस्पिटल में भी अगर सपोज करो ऐसे 20 के आजकल तो मोस्टली सारे ही होते हैं, तो वो कितने करोड़ों रुपए का आउटस्टैंडिंग खड़ा करेगा यार। तो भाई पॉइंट उनका भी ठीक है, पॉइंट कस्टमर का भी ठीक है, और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि भाई डिस्प्यूट किस बात पे हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही हैं कि यार ये लोग जो हैं ये, क्योंकि पहले तो ये पूछते हैं कि आपका क्लेम है, आपके पास मेडिकल पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी तो कितने की है। वो कहता है जी 20 लाख की, तो कहते हैं ठीक है जी इसका 20 लाख का इलाज कर दो। वो ये नहीं देख रहे हॉस्पिटल वाले कि यार एक्चुअली में इनको कितने इलाज की ज़रूरत है। अगर इसको 10 लाख की जगह अगर इसको सिर्फ 2 लाख के इलाज की ज़रूरत है और इसकी पॉलिसी 10 लाख की है, तो इसको हम 10 लाख का इलाज नहीं देंगे, बिल नहीं बनाएंगे, हम इसको 2 लाख का बिल बनाना चाहिए। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का ये पॉइंट है, कस्टमर का बेचारे का कोई पॉइंट नहीं है। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, अपना पेशेंट लेके दर दर भाग रहा है वो, ठीक है, और प्रीमियम वो पहले दे चुका है, और अब लड़ाई आती है इन दोनों के बीच में। तो भाई अब इसमें हम एक एंगल पकड़ते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का क्या एंगल हो सकता है, कस्टमर का क्या एंगल हो सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी का क्या एंगल होना चाहिए, और जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसका क्या एंगल होना चाहिए। तो बड़ी सीधी सीधी इक्वेशन है यार। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना प्रीमियम लेके साइड में हो गई, जो मेडिक्लेम वाले जो इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, वो अपना जो है खर्चा बुक करके साइड में हो गए यार, ठीक है। आपने बेचारे अपना प्रीमियम पे कर दिया, और गवर्नमेंट जो है वो 18% GST लेके साइड में हो गई। तो भाई ले दे के फंसा कौन? बलि का बकरा बना एक बेचारा मिडिल क्लास। तो भाई जान है तो जहान है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार जो आपका वोट बैंक है उसको कम से कम रोटी कपड़ा मकान और इलाज तो मिल जाए यार ठीक ठाक। तो गवर्नमेंट शुड कम इनटू दिस पिक्चर, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी चार्ज यू 18% GST ऑन दिस। इंश्योरेंस कंपनीज हैव ऑलरेडी चार्ज्ड, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे वो लोग इंश्योरेंस करते हैं, एंड दे ऑलरेडी चार्ज यू हैवी प्रीमियम्स ऑन योर मेडिक्लेम पॉलिसी। तो भैया इस पे तो गवर्नमेंट और क्या कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कुछ ना देखना पड़ेगा। वो भी क्या देखेंगे इसमें, IRDA, गवर्नमेंट और आपके जो सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वाले जो लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले जो हमारे लोग हैं, जो तंत्र है हमारा, उसको एक्टिवेशन में आना चाहिए, और जनता को चाहिए कि यार इस टॉपिक पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि भाई ये जो पंगा है बहुत बड़ा हो सकता है। पर फिलहाल अभी इस पे रोक लग गई है, फिलहाल अभी इस पे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है कि यार वी आर गोइंग टू टैकल दिस इन अ प्रॉपर वे। तो अभी तक तो कुछ नहीं है, पर कुछ भी हो सकता है यार। इसमें कोई भी किसी का भी घर वाला हो सकता है, कोई किसी का भी परिवार हो सकता है कि जब तक इसका कोई कॉन्क्रीट फैसला आएगा तब तक तो 2-4 फैमिलियाँ तो निकल चुकी होंगी यार। तो भाई ध्यान दो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अपनी जहाँ पे भी आप क्लेम लेने जा रहे हो उस हॉस्पिटल से पहले ही कंफर्म कर लो यार कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसे में यार मैं आपको ये बताता चलूँ कि यार बेचारा जो कस्टमर है वो बेचारा पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं वो बेचारे परेशान हुए घूम रहे होते हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या। तो यार मैं आपको बता दूं कि आपने IRDA का नाम सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज़ अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी। जस्ट लाइक जैसे बैंकिंग के लिए को रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो भाई उन्होंने बड़े क्लियर कट उन्होंने नॉर्म्स लगा रखे हैं कि भाई अगर आप जो है पहले अंडरराइटिंग करते हैं, पॉलिसी इशू करने से पहले आप पूरी प्रॉपर अंडरराइटिंग करते हैं और उसके बाद आप उसका प्रीमियम डिसाइड करते हैं, फिर आप प्रीमियम लेते हैं और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सारी उन सारे डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा। और जब फाइनली जब क्लेम आता है तो फिर आप उसकी एक प्रॉपर अंडरराइटिंग करके आप क्लेम सेटलमेंट करते हैं, विच हैज़ टू बी बिटवीन 24 to 48 आवर्स। एक्चुअली 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे कहानी ये आती है कि कस्टमर जो होता है वो क्लेम लेके निकल जाता है और बेचारे हॉस्पिटल फंस जाते हैं। बेचारे तो क्या है, हॉस्पिटल तो पहले ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं हर चीज़ों का। वो ये हवाला देते हैं कि यार जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं, उनका हर साल 10% से उनका जो है वो रेट बढ़ रहा है। और अगर बढ़ते हुए रेट पे भी अगर हमें पैसा जो है वो बहुत लेट मिलेगा, क्लेम सेटलमेंट डिले होंगी, तो हम कैसे अपनी जो है दुकान को चलाएंगे। दुकान ही है एक्चुअली, मैं दुकान ही बोलूँगा इसको। तो हम अपनी दुकान को कैसे चलाएंगे यार। और इंश्योरेंस कंपनी जो वो ये कह रहे हैं कि यार अब एकदम से अगर इतने क्लेम्स आ जाएंगे तो हम भी क्यों सेटल करें, क्योंकि हमें तो इसमें जो है हॉस्पिटल्स की जो है वो बेईमानी नज़र आ रही है। हॉस्पिटल हमें लग रहा है कि आर्बिट चार्जेस कर रहे हैं यार। तो भाई ऐसे में गवर्नमेंट शुड कम इन टू प्लेस। और ऐसा एक केस राजस्थान में अभी हुआ है कि एक कैंसर पेशेंट को जो गवर्नमेंट सरकारी राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसको राजस्थान के हॉस्पिटल ने मना कर दिया। तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनको इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं, आप इनका इलाज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम दे रखा है एंड एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन यू हैव टू डू इट। तो भाई मैं ये टॉपिक आज मैंने इसलिए उठाया है कि मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा गाड़ियों से और ट्रंप से बड़े बड़े मैटर से बाहर आओ और मिडिल क्लास के जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर आओ। अपनी दाल रोटी कपड़ा मकान और अपनी हेल्थ के ऊपर आओ, क्योंकि भाई साहब बहुत बवाल चल रहा है, बहुत सर्कस चल रही है। और आप अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो कोई, मैं कह रहा हूँ कोई आप बीमार ना ही पड़े किसी के घर में, पर अगर कोई पड़ रहा है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो हॉस्पिटल आपकी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का मेडिक्लेम आपको कैशलेस देगा या नहीं देगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको ये बताना था, बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन एंड बीइंग अ फेलो ब्रदर ऑफ मिडिल क्लास। तो भाई जो न्यूज़ मेरे के सामने आती है, जो बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, खतरनाक खबरें आती हैं हमारे को लेके, मैं आपको उसके सामने ले आता हूँ आपके। तो ध्यान रखिएगा और प्लीज़ इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग एंड विद अ न्यू सेंटिमेंटल टॉपिक टचिंग द मिडिल क्लास ऑन माई चैनल इट्स माई लाइफ ऑन यूट्यूब। तो बने रहो दोस्तों, कल दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल टुमारो, आदियोस अमिगोस, बाय बाय। Stop telling me, stop seeing me, it's my life.